हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना। आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसा व्यक्ति। कमला नेहरू अस्पताल शिमला में बदहाल इंतजाम। हिमाचल विधानसभा के 16वें अध्यक्ष बने कुलदीप सिंह पठानिया। मोदी सरकार यह नहीं देखते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा, केवल विकास की बात होती है। कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान रोकने पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल। वीरवार को भरमाना ट्रक ऑपरेटरों ने स्वारघाट में निकाली रोष रैली। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान एक बार फिर से मौसम की करवट बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत 7 और 8 जनवरी को कई क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। इस दौरान विभाग के कई क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। उधर सूबे के 11 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल के मैदानी जिलों में धुंध छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। सोलन में एक व्यक्ति की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान तारा दत्त निवासी कोट सोलन के रूप में हुई है। पुलिस ने व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामला कसौली के कोट गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तारा दत्त चूल्हे की आग की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। हादसे के बाद व्यक्ति को उपचार के लिए सीएचसी धर्मपुर लाया गया, जहां जब व्यक्ति की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो चिकित्सकों ने उसे सोलन रेफर कर दिया। यहाँ व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया गया और उसे आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया, जहां पर व्यक्ति ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। उधर पुलिस अधीक्षक सोलन वीरेंद्र शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि एक व्यक्ति की आग की चपेट में आने से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित राज्य के इकलौते कमला नेहरू अस्पताल स्थित शिशु एवं मातृ अस्पताल के हाल बेहाल है। हॉस्पिटल में तीमानदारों के लिए वेटिंग रूम की कोई सुविधा नहीं है। कमला नेहरू हॉस्पिटल में मरीज के साथ आए अटेंडेंट फर्श पर सोने को मजबूर है। लेबर रूम के बाहर बिस्तर लगाकर तीमानदार पेशेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अटेंडेंट मरीज के ठीक होने तक अस्पताल के ठंडे फर्श पर सोने को मजबूर है। चौपाल के रहने वाले सुलेमान का कहना है कि यहाँ खाने की सुविधा तो है, लेकिन रात गुजारने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है। सरकार को यहाँ जल्द वेटिंग रूम की सुविधा देनी चाहिए, ताकि मरीज के साथ आए परिजन परेशान ना हो। जिला बिलासपुर से आए नवीन का कहना है कि कमला नेहरू अस्पताल में इलाज अच्छा होता है, लेकिन मरीज के साथ आए परिजन के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार से गद्दे और कंबल लेकर आए हैं, लेकिन रात के समय ठंड बढ़ जाती है, जिससे सर्दी जुकाम हो गया। रात के समय शिमला का तापमान -6 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल में रात गुजारना बहुत मुश्किल है। यह समय मरीज से ज्यादा उसकी परिजनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। आज विधानसभा के शीत सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन गुरुवार को सदन में 11 बजे के बाद 3 प्रस्ताव कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए रखे गए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसका अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की ओर से किया। दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश किया। इसका अनुमोदन शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने किया। इसके बाद सोलन के कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने तीसरा प्रस्ताव पेश किया। इसका अनुमोदन सुलाह के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया को सुक्खू और जयराम ठाकुर ने आसन पर बिठाया। इसके साथ ही हिमाचल को चंबा से कुलदीप पठानिया के रूप में चौथा विधानसभा अध्यक्ष मिल गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल और सह मीडिया प्रभारी कर्ण नड्डा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में सामान्य विकास के लिए कार्य कर रही है और जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, विकास के कार्यों को मोदी सरकार उसी प्रकार से चला रही है जिस प्रकार से पहले चला रही थी।
मोदी सरकार यह नहीं देखते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा, केवल विकास की बात होती है। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट में मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सतलुज नदी पर 382 मेगावाट का सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट दिया है। इसको सतलुज जल विद्युत निगम चलाएगा। इस प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी। 382 मेगावाट का सुन्नी के अंदर सतलुज नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 2615 करोड़ रुपया खर्च होगा और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बोलने में भी अपना घर नहीं मानते, लेकिन करके दिखाते हैं। हिमाचल के हित के लिए कोई भी योजना हो, परियोजना हो, उसको सबसे पहले हिमाचल को समर्पित करते हैं। आपने देखा कि कुछ महीने पहले वंदे भारत ट्रेन का विषय आया, तो वो भी हिमाचल प्रदेश ऊना से शुरू की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश की हर हित की चिंता कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है और हमें आशा है कि आगे भी प्रधानमंत्री जी प्रदेश के हित के लिए काम करेंगे। आपने देखा कि सरकार तो अलग काम में लगी है। जो जनता के कार्य हैं कि जहां फैक्ट्री का इशू हो, सीमेंट का इशू हो, उसकी चिंता करे। सरकार को तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफिस खोले हुए हैं उनको डी नोटिफाई करने में लगी हुई है और अपने ही झगड़े में फंसी है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, इसको बनाना, इसको नहीं बनाना, उसी में लगी है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो इतने हमारे परिवार हैं, यहाँ पर 10-15 हज़ार के लगभग जो ट्रक ऑपरेटर हैं, वो 40-50 हज़ार के लगभग लोग इसमें आते हैं, उनको देखे, उनकी चिंता करे और सरकार को चाहिए कि अदानी ग्रुप से बात करे और तुरंत इसका समाधान करे। भारतीय जनता पार्टी इन ट्रक ऑपरेटरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमारे पिछले सरकार के अंदर, रजीम के अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन हम तो कांग्रेस सरकार से जब सत्ता आई है बनते ही ये एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करे और लोगों के हितों की रक्षा करे। बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो यहाँ ऑफिस खोले गए उसका डी नोटिफाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी, जितने भी ऑफिस हैं वो लोगों के डिमांड के ऊपर खोले गए थे। जो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, लोगों को लगता था, पब्लिक को लगता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और सरकार को भी लगता है, सरकार ने ऑफिस खोले। और कई ऑफिस तो ऐसे थे जिनको लगभग 1 वर्ष हो रहा है, वहाँ चाहे वो स्टाफ बैठा हुआ है, काम लगा हुआ है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये सारे ऑफिस को डी नोटिफाई कर दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ही डी नोटिफाई है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो अपनी कैबिनेट बनाएं, कैबिनेट बनाने के बाद अगला काम करें। वो उनका ये कि कहा मैं कैबिनेट की चिंता छोड़ के केवल ऑफिसों को डी नोटिफाई करना, यही काम लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई है कि लोगों ने जो लोगों के हित के लिए, लोगों के जिनकी जरूरत थी, डिमांड के अनुसार जो ऑफिस खोले थे, उनको भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के द्वारा बहाल करवाएगी और लोगों को जो उसका सदुपयोग या जिसका लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा। तो मैं तो दोबारा यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। इसी तरह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आके आंदोलन करेगी और अपने हक को लेगी। जो ऑफिस खोले उन ऑफिसों को शुरू करवाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर देवीलाल मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि वह पिछले काफी समय से कर्मचारियों के प्रति आवाज उठा रही है। पहले ही कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ निगम के प्रबंधक निदेशक ने बिना निर्देशक मंडल की स्वीकृति के मेडिकल बिलों का भुगतान रोक दिया। कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि कर्मचारियों के साथ इस तरह का अन्याय मान्य नहीं है। नागरिक आपूर्ति निगम सेवानिवृत्त के कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाए। टोटल लोग जो 6730 लोग हैं। इस मामले को हमने बार बार पूर्व मुख्यमंत्री के पास उठाते रहे पूरे 5 साल तक,
लेकिन पूरे 5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे को बेवकूफ़ रखा बनाया हुआ, झूठ बोलते रहे और यहाँ तक भी पता चला हमारे को कि बाद के कैबिनेट मंत्री को ये कहा गया कि पेंशन का मुद्दा कैबिनेट में नहीं डिस्कस करना है। हमें बड़ा खेद है कि मुख्यमंत्री हमारे को बाहर कुछ बोलते रहे, अंदर कुछ बोलते रहे। लास्ट में भी जब हम उनसे मिले तब भी उनको मैंने आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी 6730 लोगों का मामला है, आपने इन्फॉर्मेशन आरपीएफसी से, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से मंगाई है, वो 858 करोड़ रुपया वहाँ से ट्रांसफ़र होना है जिस पर हमें पेंशन मिलनी है। वो लगभग अगले नेक्स्ट 2-3 साल के लिए सफिशेंट होगा और आपको जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना भी जहमत नहीं उठाई, जितनी बारी गए उतने हमारे प्रतिनिधि को उन्होंने बेइज्जती की। लास्ट में भी जब हमने उनको कहा कि आप इसको कर जाएंगे तो आप रिपीट कर जाएंगे, कर्मचारी हिमाचल जो है कर्मचारी बहुल क्षेत्र है और कर्मचारी आपसे बहुत नाराज है, उन्होंने नहीं सुनी बात। उन्होंने इतना तक कहा हमें कि 2% एम्प्लॉइज है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आपको पता ही है कि 0.09% तो गिन रहे हैं कि हम हारे हैं। ये उनको सबक है, उनको याद रखना चाहिए कि हिमाचल का कर्मचारी जो है वो जो डिसीजन लेता है उस पर इम्प्लीमेंट करता है। जिस सरकार को चाहे उसको हटा सकता है, जिसको चाहे बढ़ा सकता है। इन्होंने ये कहा कि 2% कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इन्होंने अपनी गणना की। दिक्कत ये है कि पॉजिटिव सोच हो तो 6730 लोग कुछ भी नहीं है। हमने तो गवर्नमेंट से पैसा लेना ही नहीं है। गवर्नमेंट से अदानी समूह द्वारा सीमेंट उद्योग में की गई तालाबंदी के खिलाफ वीरवार को बरमाणा ट्रक ऑपरेटरों ने स्वारघाट में रोष रैली निकाली। स्वारघाट बाजार में आक्रोश रैली निकालने के बाद एसडीएम राजकुमार ठाकुर के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल द्वारा सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस रैली के दौरान ट्रक ऑपरेटरों ने अदानी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके खूब भड़ास निकाली। ऑपरेटरों का कहना है कि अदानी समूह का ट्रांसपोर्टरों के प्रति रवैया सही नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि अदानी द्वारा कंपनी खरीदते ही हिटलर नीति अपनानी शुरू कर दी है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर ऑपरेटरों ने कहा कि हिमाचल की भोली भाली जनता के साथ धोखा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा मैं जो हमने स्वारघाट में धरना आक्रोश रैली, जो बीटीएस ट्रांसपोर्टर की आक्रोश रैली है, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। हमने अभी एसडीएम महोदय को भी अपना एक मेमोरेंडम दिया, जो अदानी ग्रुप द्वारा तुगलक फरमान 14 तारीख को करे 5 बजे के करीब उन्होंने जो तालाबंदी करी, उसके बारे में ऊपर जो अपने एसडीएम महोदय हैं उनको हमने मेमोरेंडम दिया और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं आपके ही माध्यम से कि जल्द से जल्द जो हमारा ये जो बरमाणा और दालडा का जो मुद्दा है फैक्ट्री बंद का, उसको जल्द से जल्द सुलझाए। और अभी भी एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकार से बात करके जो ये बरमाणा और दालडा में जो तालाबंदी हुई है उसको जल्द से जल्द खुलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।